अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजादों शहजादियों, वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, कल एलडब्ल्यू का जो शाहीन बैच था उसकी ओरिएंटेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एमडी कैट इस बार जल्द हो रहा है। आप जिस भी प्रोविंस के हो, या तो आपके पेपर्स खत्म हो चुके होंगे या तो आपके पेपर्स अभी हो रहे होंगे जो कि 12 जून को खत्म हो जाएंगे। फेडरल वालों का केस अलग है, उसके लिए मैं बाद में वीडियोस बना रहा हूंगा। हाँ, अगर आपने एलएमएस को समझना है आप स्टिल ये वीडियो देख सकते हो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास टाइम इतना नहीं है। आपको कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको एक्चुअल में फैसिलिटेट करे, जो आपका टाइम बचाने में आपकी मदद करे, आपको हेल्प आउट करे। अगर तो आप वही कन्वेंशनल तरीकों से चलोगे तो आप यकीनन अपना बहुत सारा टाइम मैनुअल वर्किंग पे स्पेंड कर दोगे। अब वो सारी चीजें आपको फैसिलिटेट करे, आपका टाइम बचाए, ये सब कुछ शाहीन बैच का एलएमएस कैसे कर रहा होगा, तो मैं आपके सामने उस पूरे एलएमएस का, पूरे डैशबोर्ड का ट्यूटोरियल दे रहा हूं ताकि आपको पता हो कि शाहीन बैच में आपने इस एलएमएस को कैसे यूटिलाइज करना है एंड कौन से न्यू फीचर्स अपकमिंग है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं अपना डैशबोर्ड लॉगिन करूंगा ना, तो मेन इंटरफेस चला दो, मेरे पास ये आएगा। ये आपका एमडी कैट का डैशबोर्ड है, ठीक है, जो आपको 13 जून को मिल जाएगा। 13 जून से पहले मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब यहां पर अब मेरा ये अकाउंट है लोजिशियन हसन वाला, तो उसने मेरा पहला नाम यूज किया हुआ लोजिशियन। अब फॉर एग्जांपल आपका नाम अहमद है तो यहां पर अहमद आ जाएगा। अगर आपका नाम आयशा है तो यहां पर नाम आयशा आ जाएगा, पहला नाम, आपका फर्स्ट नेम। सबसे पहले यहां पर आपको डैशबोर्ड में यहां पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगी कि आज की ड्रिल शुरू कर दो, या आपने चीजें अपनी सेव की थी, मुश्किल चीजें जो आपने सेव की थी उनको रिव्यू करने लग जाओ। ये शॉर्टकट्स डाले हुए हैं ताकि आपका टाइम बचे। यहां पे आप क्विक बटन्स का यूज करते हुए आगे चले जाओ। अब यहां पर अगर आप आओ तो आपको ये बताएगा वहां से कंटिन्यू करो जहां पर आपने पहले छोड़ा था, ये आपको रिज्यूम का बटन। चला दो, ये तो सारी चीजें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले किसी डैशबोर्ड के अंदर होने चाहिए उसका कोर्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सिस्टम एंड उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं एंड उसके साथ नोट सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको उससे मैं आपको आगाह करवाता चलूं। अब यहां पर ये आपका साइड बार है, ठीक है, यहां पर आपको सारे फीचर्स, सारे सेक्शंस दिख जाएंगे एंड मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, यहां पर इंशाल्लाह आपको मजीद 1-2 सेक्शंस मिल रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम पर हमने आपका ओपिनियन लिया था तो मैंने नोट डाउन कर लिया हुआ है एंड टीम को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, स्टडी में आता हूं। फॉर एग्जांपल मैं, अब ये मेरा लर्निंग एनवायरनमेंट है, थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, आपका पूरा इसमें कोर्स लोड करना है। अब आपका कोर्स यहां पर अभी कुछ सेकंड्स में लोड हो जाएगा। देखो, अब मैं ये एक इंप्रूवर्स बैच के अंदर हूं, मैं एक बैच के अंदर गया हूं, इंप्रूवर्स बैच के अंदर, तो मुझे उसके ये सबसे पहले सब्जेक्ट्स दिखाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। शाहीन बैच में जब आप आओगे ना, आपको इन सारे सब्जेक्ट से पहले आपको एक मॉड्यूल दिखेगा, प्री एमडी कैट माइंडसेट मॉड्यूल। इसमें आपको 3 से 4 वीडियोस दिखेंगी जो देखना हर बच्चे के लिए मस्ट है, उसके बगैर आप आगे शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आता हूं फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में, तो मैं इसको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका आज था, फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर था सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट पूरे चैप्टर के, अगर आपने फॉर एग्जांपल पूरा चैप्टर अटेम्प्ट कर लिया और आप साथ में उसके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने टॉपिक कर लिया, मैं उसी वक्त ही उस टॉपिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूं, तो वो भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब मेरे पास टॉपिकल लेक्चर्स आ जाएंगे आपको यहां पे, उसके साथ उस टॉपिक का आपको टेस्ट यहां पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज की फॉर्म में दिख रहा होगा। अब ये दोनों अलग-अलग फंक्शनैलिटीज हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेक्चर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर पे क्लिक करता हूं, अब मेरे सामने ये लेक्चर लोड हो जाएगा, ठीक है। अब लेक्चर में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगी, आपको 10 सेकंड्स ज्यादा करने हैं, मैं इसको पॉज कर रहा हूं, अभी 10 सेकंड आगे जाना है वो हो जाएगा, 10 सेकंड पीछे जाना है वो हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम का एडजस्ट बटन होगा, यहां पर अगर आपने प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल करना है। अब यहां पे हमने आपके लिए बहुत डिटेल्ड ऑप्शंस रखी है। इसकी रीजन ये है, आप अगर अपना लेक्चर को थोड़ा जल्दी करना चाहते हो लेकिन ज्यादा भी नहीं करना चाहते स्पीड, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.15x की भी ऑप्शन है, 1.25x की भी ऑप्शन है। सो आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। 3x 4x तो ये तो आप खैर यूज नहीं करोगे, आपका मेजरली यूज होगा 1.15 1.25, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अब ये लेक्चर आपके सामने चला जाएगा। अब जो लेक्चर्स हैं ये टोटली एस्थेटिक है, प्रोफेशनल है। बात यह कि एलडब्ल्यू की रीजन क्या थी इसको बनाने में, कि आपको एक अच्छी फील आए, आपको एक प्रोफेशनल फील आए। जब आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं लगे कि आप पुराने तरीकों से पढ़, 2026 है ये, अगर हम अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। अच्छा, अब यहां पे आपको उसी लेक्चर के लेक्चर नोट्स एंड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास लेक्चर नोट्स हैं, 2 तरह के नोट्स होते हैं एलडब्ल्यू के एलएमएस पे, ई नोट्स
लेक्चर नोट्स वो वाले हैं जो सर आपका इंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे आपके, ठीक है, तो वो उसकी लेक्चर स्लाइड्स हैं। ऑप्शनल है, किसी में आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, किसी में ई नोट्स, किसी में दोनों मिल जाएंगे। ई नोट्स जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर के मिल जाएंगे। ई नोट्स में क्या आपके सारे प्रोविंशियल पॉइंट्स एक जगह पे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक एज अ हेल्पिंग मटेरियल यूज कर सकते हो। नोट्स का एक्चुअल सीक्वेंस आपने क्या फॉलो करना है बच्चों, वो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया हुआ है, और वो आपको एलएमएस में आपका जो माइंडसेट मॉड्यूल है उसमें भी मिल जाएगा, तो आपने वो जरूर वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। अब आप कोई कमेंट करना चाहते हो लेक्चर के बारे में, आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप यहाँ पे जिस तरह यूट्यूब में होता है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप उस ऐड इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो पोस्ट टू कम्युनिटी, ये क्या चीज है, अब ये बच्चों मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो नोट्स हो गए, ठीक है, लेक्चर हो गए। अब मेरे प्यारे से दो हम आते हैं पीछे, अब हम जाते हैं एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेक्चर हमारे कवर हो गया, नोट सिस्टम कवर हो गया, ठीक है, और लेक्चर्स में आपको क्या क्या प्लेयर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब शहजादो, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूं सपोर्ट एंड मूवमेंट पे, मैं चाहता हूं मैं इसी टॉपिक का टेस्ट अटेम्प्ट करूं, आ जाता हूं मैं इधर। मुझे ये सबसे पहले पूछेगा कि आप क्या विदाउट टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हो या विद टाइम, ओके, बेस्ट चीज हो सकती है, ठीक है। अब क्या पता आपको कभी सिनेरियो इस तरह का होता है, नेटवर्क एरर्स हैं, कहीं रश लगा हुआ है, तो आप विदाउट टाइम कर लो प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो जो कि होना चाहिए तो आप विद टाइम की तरफ ही जाओगे, ठीक है। अब विद टाइम में जब शहजादे आप आओगे तो आपसे पूछेगा क्या आपने पूरे टॉपिक का टोटल टाइम सिलेक्ट करना है, या आप ये चाहते हो कि मैं पर क्वेश्चन टाइम सेट करूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने हर क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है, जबरदस्त, तो आप ये भी कर सकते हो। तो अब मतलब देखो, कस्टम फुल टॉपिक टाइमर जिसमें आप पूरे टॉपिक का टाइमर लगाओगे, कस्टम पर क्वेश्चन टाइमर जिसमें आप पर क्वेश्चन टाइमर लगा सकते हो, जबरदस्त। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लगाता हूं 30 सेकंड, 60 सेकंड, चलो। अब इसमें अगर क्वेश्चन इस टॉपिक के 25 है या 20 है तो 20 मिनट्स का आपका टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं लगाता 20 मिनट्स या 40 मिनट्स तो इसमें मैं एक एमसीक्यू चाहे 10 मिनट में सॉल्व कर लेता। तो अब आपका सिनेरियो डिपेंड करता है आप किस तरह की प्रैक्टिस, किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हो। तो अब मुझे बताओ क्या इसका फायदा है कि नहीं इस एलएमएस का। तो अभी तो हमने आगे चीज इतनी पढ़नी है, तो डोंट वरी एट ऑल, हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर देता हूं, अब ये लोडिंग लेगा या आपका पूरा क्विज बनाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखेगा कि आपने कोई पहले अटेम्प्ट तो नहीं की हुई, अगर तो आपने कोई पहले अटेम्प्ट की होगी तो सबसे पहले वो आपको वो शो करवाएगा, देख लेना। मैंने चूंकि पहले अटेम्प्ट किया हुआ है तो उसने मुझे ओके मतलब मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब ये आपके सामने हो गया एमसीक्यूज लोड। अच्छा, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यूज नेविगेशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो नहीं यार मैं पहले 10वां करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इसको स्किप कर देते हो, ठीक है, आप स्किप कर देते हो, आप आगे चले जाते हो, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन आपने बाद में सॉल्व करना है ये, तो आप यहाँ पे आके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं 13वें में जाना चाहता हूँ, 13वें भी हो जाएगा। तो जिस तरह आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होता है, आपकी मर्जी है कौन सा एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, इस तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, मैंने लगाया, नेक्स्ट पे चले जाता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। और जब मेरे पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा तब कैसा दिखेगा, अब मैं आपके सामने वो इंटरफेस लेके आऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने सबमिट पे दबा दिया है, तब आपको कैसे दिखेगा सारा इंटरफेस, अब हम वो देखते हैं। अब जब मैंने सबमिट पे दबाया बच्चों तो मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया। अब बच्चों ये देखो, मुझे सबसे पहले बताएगा कि मेरा स्कोर परसेंटेज में करेक्ट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, मैंने स्किप कितने किए, मुझे ये स्किप एमसीक्यूज भी बता रहा होगा, ठीक है। अब ना अगर हम नीचे आए, अब ये मेरे पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब आप इन हर एमसीक्यू के साथ 3 तरह की चीजें कर सकते हो। आप एक डिटेल्ड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये याद रखना ये एक्सप्लेनेशंस कोई सिंपल एक लाइनर 2 लाइन एक्सप्लेनेशंस नहीं है जो आपको एक्चुअल में की बुक्स के पीछे लिखी होती हैं, उससे आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती और हमेशा आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है, आप सिर्फ उन एमसीक्यूज की रीड कर लो जो आपको गलत हुए हैं, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ये आपको इस तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन मिल रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन ओपन करता हूं तो ये आपको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से इसकी सारी दिख रही होगी। साथ मेरे प्यारे शहजादे आपको यहाँ पे रेफरेंसेस भी मिल रहे होंगे। अब ये एफटीबी पेज नंबर 37 रेफरेंस भी मेंशन है, ठीक है। अब ये देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका देख लो तो इसकी भी आपको प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एफर्ट्स नजर आएंगे यहाँ पे, ये ह्यूमनली रिटन एक्सप्लेनेशंस हैं जिसको हमने रिफाइन किया टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब उसके बाद शहजादो यहाँ पर क्या होगा, अब आप अगर आप चाहते हो कि कोई मुश्किल एमसीक्यूज था और आप उसको सेव करना चाहते हो, अब आप 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने वही पुराना तरीका यूज करना है तो आप रजिस्टर खोलो, पेन उठाओ, लिखो पूरी स्टेटमेंट, ऑप्शंस लिखो, साथ आप साइड नोट्स ऐड करो, ये बहुत मसला हो जाएगा। सिंपल क्या करो, आपने यहां पे दबाना है सेव फॉर रिवीजन,
बस काम खत्म, वो आपका जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब वो आपको इस वाले सेक्शन में दिख रहा होगा, इसमें मैं आपको बाद में लेकर आऊंगा। ये वाला क्या ऑप्शन है, क्रिएट फ्लैश कार्ड। अब ये एक एमसीक्यू गलत हुआ है, अब आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी देखो इसको, किसी टेस्ट से पहले देखना है, रिवीजन करते हुए देखना, देख लेना। ये जो सिस्टम है ना फ्लैश कार्ड, ये आपको बार बार दिखाएगा, वो आपको बार बार, जब तक आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता। अब ये प्रॉपर एक साइंस पर चल रहा होता है कि मैंने कितने दिनों के बाद दिखाना है, और आपका वो कितना मुश्किल था, अगर मुश्किल था तो वो आपको ज्यादा दिखाएगा, आसान था तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाएगा। इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली फ्लैश कार्ड, अगर आप चाहते हो मैं इसी एमसीक्यू का फ्लैश कार्ड बना दूं तो वो बन जाएगा, और वो आपको कहां से मिल रहे होंगे, वो आपको यहां से मिल रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है सर अगर हम अपनी मर्जी के फ्लैश कार्ड्स बनाएं, क्या हम वो बना सकते हैं? यस बच्चे, बना सकते हो, और मैं आपको वो इस सेक्शन में दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे से याद हो कि मीडियम, मीडियम वाले आपको कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इजी आपको दिख रहे होंगे। तो हर डिफिकल्टी लेवल का अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी परसेंटेज हमने थोड़ा सा बस हार्ड रखा है, थोड़ा सा 5-10%। ठीक है, तो आपको तकरीबन ये पीएमडीसी स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, आपको मिल रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये हमारा यहां पे एमसीक्यूज को सॉल्व करना, टेस्टिंग सिस्टम आपको सारा कवर हो गया। इसी तरीके से आपके कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर्स कंडक्ट किए जाएंगे, हाफ बुक्स कंडक्ट किए जाएंगे, फुल बुक्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अब हमारा ये जो डैशबोर्ड है प्यारे बच्चों, ये कवर हो गया, सॉरी स्टडी हमारा कवर हो गया। अब जो मैंने एमसीक्यू सेव किए थे वो मैं यहाँ पे रिवीजन पे आऊंगा। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको दिखाता हूं। अब आपके सामने वो एमसीक्यूज यहाँ पे आपको सेव्ड के फॉर्म में दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड ये लोडिंग लेगा। ये देखो जी बच्चों, आप आपके यहां पे सेव एमसीक्यूज, यहां पे उसने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय सब्जेक्ट एंड टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने नर्व इंपल्स का देखना है, सिर्फ नर्व इंपल्स के वो एमसीक्यूज देखने हैं जो मैंने सेव किए थे। तो आप यहां पे उस टॉपिक को सर्च कर लोगे तो जस्ट नीचे उसी टॉपिक के आ जाएंगे। अच्छा, ये भी रिसेंटली मैंने क्या किया था, मैंने एक बायोलॉजी में से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में से मैंने अभी एमसीक्यू सेव किया था, तो उसने यहां पे मुझे सेव वाला दिखा दिया है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन यहां पर भी वो आपको ऑप्शन देगा क्रिएट फ्लैश कार्ड। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैंने गलती से सेव कर लिया, यहां से रिमूव कर दो। ठीक है बच्चे, अच्छा इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिस्टेक बुक खोलने की जरूरत नहीं है, अपना एलएमएस ओपन करो, जहां मर्जी बैठे हुए हो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आता है फ्लैश कार्ड्स। हाँ, मैं फ्लैश कार्ड आपको बता दूं, देखो फ्लैश कार्ड्स, देखो मैंने आपको बताया स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक यूज करेगा ये, कि कितने दिनों के बाद कौन सा कार्ड आपको कितने दिनों के बाद दिखाना है। अच्छा, अब यहां पे ये है कि यहां से अगर आप अपने बनाना चाहते हो तो आप अपने क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसका कार्ड का फ्रंट और उसकी बैक में आपने ऑब्वियसली उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह या कोई इस तरह की चीजें लिखी होंगी, करेक्ट आंसर क्या है, समझ आ रही है? अच्छा देखो, ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्या बना सकते हो, अपना फ्लैश कार्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फ्लैश कार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, हम अभी कुछ मैंने बनाए हुए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे आप जितने आपकी गलतियां होंगी, जितने आप फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हो आप उतने बना सकते हो, चाहे हंड्रेड्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स बना लो। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पार्ट 2 मैं ड्रिल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें वो आपको ऑप्शंस नहीं पूछेगा, वो आपको करेक्ट आंसर ही बताना है उसका फौरन। ठीक है, which feature of the alveoli most directly facilitates elastic recoil during breathing? मैंने आंसर सोच लिया, आप इसका ये होगा, फिर मैं बताता हूँ शो आंसर, तो ये आपके सामने वो पूरा दिखा देगा। अच्छा, हाउ वेल डिड यू नो दिस? हार्ड, ठीक है, अब ये आप हार्ड, गुड, इजी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके दिन सेट कर देगा। तो अभी बच्चे अब आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये हमारे एलएमएस के अंदर ना एक एआई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम रखा हुआ है, वो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ, जरा देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पूरा एक हीट मैप दिखेगा। देखो अप्रैल में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये देखो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो इस तरीके से क्या है वो आपके पूरे ना ये दिन दिखाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको दबाया तो ये मेरे पास 21 अप्रैल बनता है, नो चेक इन। ठीक है, हमारे पास जून ये 5 कल फ्राइडे था ना, तो कल का उसने दिखा दिया मुझे। ठीक है, अच्छा अब देखो विंडो, अब ना इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी हर दिन की ना एक विंडो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है, अब मैं सेलेक्ट करता हूं कि मैंने रोज उठ के सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक मैंने इस बीच में अपना एलएमएस लॉगिन करना है, मैंने चेक इन करना है, मैंने अपने सारे टास्क बनाने हैं एंड उस हर टास्क की एक डेडलाइन रखनी है। वो जो विंडो है ना, वो मैंने अगर एक बार सेलेक्ट कर ली तो वो 30 दिनों के लिए फिक्स हो गई। अब अगर आप उस विंडो को फॉलो नहीं करते एंड जो अपने आपने टास्क रखे हुए थे अगर उनकी डेडलाइंस को फॉलो नहीं करते, आपके स्ट्रीक पॉइंट्स कटेंगे और आप स्ट्रीक लीडर बोर्ड में नीचे आ रहे होंगे। मैं आपको स्ट्रीक लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे से यादों
यहां पे अगर मैं आता हूं तो मैं आपको ये दिखाता हूं। अब ये अच्छा, अब आप कहते हो सर हमने सुबह 4 से 6 मुश्किल हो रही है, हम अपनी विंडो चेंज करते हैं। वो आप तभी चेंज कर सकते हो जब आपको एटलीस्ट इतने ज्यादा दिन कंसिस्टेंट थे और अब आपको टोकन मिला हो, तो आपको टोकन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर सकते हो एक बार हफ्ते में, कोई 2-3 ऑप्शन होता है या फिर 2 का ऑप्शन होता है सिर्फ, ठीक है। महीने में, सॉरी महीने में। अब अगर मैं देखो इस पर दबाता हूं चेंज विंडो, चेंज योर चेक इन विंडो, ठीक है, मैं दबाता हूं तो मुझे क्या बोलेगा, विंडो लॉक्ड अंटिल 2026, 7वां महीना 5 जुलाई, अर्न अ कंसिस्टेंसी टोकन 7 स्ट्रीक डेज, 7 दिनों के बाद मुझे एक देगा तो फिर मैं चेंज कर पाऊंगा। बताओ अब तो इसका फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो अपने टास्क की आप जब डेडलाइंस बनाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर आप जब भी आप सुबह को आओगे ना 4 से 6, फॉर एग्जांपल मैंने क्या रखा हुआ है, योर विंडो इज 5 to 7, तो मैं अगर सुबह 5 से 6 बजे का आता हूं तो मैं अपने टास्क भी बनाने का मुझसे ये पूछेगा, उसकी डेडलाइन रखने का भी मुझसे ये पूछेगा। डन। अब मैं हर दिन ये करता हूं तो मेरा हर दिन करंट स्ट्रीक चलता रहेगा। किसी दिन मैंने नहीं किया मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 50वें दिन पे आके नहीं कर पाता तो मेरी बेस्ट स्ट्रीक कितनी बन जाएगी? 50 दिन, जो मैं 50 दिन के लिए कंसिस्टेंट रहा था। स्ट्रीक पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे जो मैंने अभी लीडर बोर्ड पे भी दिखाया, तो टोकन्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या विंडो चेंज के लिए टोकन्स आपके पास कितने हैं? मेरे पास 0 टोकन्स हैं, ठीक है। तो शहजादे, प्यारे शहजादे, आपको ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी सेक्शन जो है आपका, ये एलएमएस का आपको मैंने दिखाया, ठीक है। इस स्ट्रीक के अंदर आपको दिख जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये स्ट्रीक रैंक, उस पूरी स्ट्रीक के अकॉर्डिंग लीडर बोर्ड होंगे। अब ये लीडर बोर्ड वाला सेक्शन क्या है? अब ये बच्चे हैं ग्लोबल लीडर बोर्ड। एलडब्ल्यू के जितने भी बच्चे हैं उन सब में सबसे ऊपर अभी कौन जा रहे हैं? अभी ये एलएमएस हमने रिसेंटली सारे बच्चों को इसमें शिफ्ट किया, तो अभी इस पे आपको इतने ज्यादा स्टैट्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये दिख रहे हैं 2694 एमसीक्यूज करेक्ट है। सोल्व कितने किए हैं? 133 टेस्ट सोल्व किए हैं। बच्ची है अरीबा अख्तर। अब आपको इस तरीके से लीडर बोर्ड मिल रहा होगा, अपने यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो अपने आप को। अब इस लीडर बोर्ड के अंदर सिर्फ ये नहीं है, आप बैचेस भी देख सकते हो कि मैंने किस बैच को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो बायोलॉजी में सबसे ऊपर कौन है, बायोलॉजी पर क्या रैंकिंग है, मैं बायोलॉजी में मैं खुद कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट पे आओगे और आप बायोलॉजी सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है, केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर आपको वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपको लीडर बोर्ड दिखाएगा। ये देखो ज्यादा दिख गया। तो उसमें हमारे पास सबसे ऊपर कौन है? अरीबा अख्तर, ठीक है। और ये हमारे पास रिवीजन एंड टेस्ट सेशन की बच्ची हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास एमडी कार्ड इंप्रूवर्स के बच्चे हैं। तो जी शहजादो, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आता हूं, मैं कहता हूं किसी चैप्टर में मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं वेक्टर्स में कहां स्टैंड कर रहा हूं। मैं आता हूं चैप्टर में, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं फिजिक्स, चैप्टर में सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे वेक्टर्स, ठीक है जी। वेक्टर्स में चैप्टर, ठीक है, चैप्टर का मेरे पास यहाँ पे लीडर बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के 65 इसने अटेम्प्ट किए हैं। तो अभी रिसेंटली अभी हमें शिफ्ट किया, तो मैंने आपको बताया अभी इतने स्टार्ट्स आपको इसमें नहीं मिल रहे होंगे। इंशाल्लाह जब आप बच्चे आओगे तो हमें एक हेल्दी स्टार्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कुछ अरसे के बाद। टॉपिक वाइज, मतलब एक टॉपिक में अगर आप देखना चाहते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, दैट व्हाट इज द रैंकिंग फॉर दैट टॉपिक, वो भी आपको यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से ये आपका डिटेल्ड एक लीडर बोर्ड का सेक्शन आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब मेरे प्यारे शहजादों को चाहिए कि कोई गाइड करने वाला। हमने आपके लिए फैसिलिटी ऐड की कि हम आपको एक एमबीबीएस मेंटोर दें जिसके साथ आप चैट कर सको। अब यहां पर ये तो खैर मेरा अकाउंट है, वैसे मैं चेक करने के लिए मैंने मैसेज किया हुआ था that I am feeling really stressed due to the time shortage, how to come out of it। तो वहां पे जो हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर जुहेब हसन, यहाँ पे उनका एफएमयू के हैं, एमबीबीएस 3rd ईयर। अब ये फायदा ये है कि ये वो लोग हैं जो उस जर्नी से गुजरे हैं। आपको वो लोग जब गाइड करेंगे उनको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप किस स्टेट में हो। और हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे बेस्ट मेंटोर लेके आए। ये ना हो कि वो लकीर के फकीर हो, उनको कहे नहीं बस ये मसला था मेरे साथ तो इसके साथ भी यही मसला होगा। नहीं, वो आपका मसला पढ़ें सही तरीके से, आपके मसले को सॉल्व करें। बिकॉज आपको रिसोर्सेज मिल गए, मोटिवेशन मिल गई, लेकिन कुछ चीजें सही नहीं होती, स्ट्रेस आउट हो जाते हो। आपको कोई गाइड करने वाला हो, कोई आपका बड़े भाई जैसा हो, कोई बड़ी बहन जैसा हो। आपको यहाँ पे मेंटोर दिख रहा होगा, उन मेंटोर के साथ आप फोटो भी शेयर कर सकते हो किसी मसले के बारे में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करने हैं आपने, ये आपकी गाइडेंस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ऑडियो मैसेज कर सकते हो उनको, इस तरह व्हाट्सएप पे होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अब देखना मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं स्टॉप करता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। इस तरह व्हाट्सएप पे होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अब देखना मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये अभी इसको हटा देता हूं ताकि ये सेंड ना हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं मैं अपने मेंटोर के साथ एक मीटिंग शेड्यूल कर लूं, लाइव 1-to-1 कॉल शेड्यूल कर लूं। तो बच्चे आप यहां पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, कॉल यहां पे सेंड ना कर दिया मुझे, ओह चलो जी इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। तो इस तरह कॉल आप कर सकते हो, ठीक है जी बच्चों। अब आते हैं हम यहां पर मेंटोर हो गया, ठीक है।
अब यहां पर हमने आपकी ना रिफ्रेशमेंट के लिए, आपके थॉट्स शेयरिंग के लिए हमने बनाई है LW की लॉजिशियंस की कम्युनिटी, जिसको हम बोलते हैं द लॉजिशियंस हॉल। इसमें आप मोटिवेशनल कोई चीज शेयर कर सकते हो, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, किसी को आप लिफ्ट अप कर सकते हो, किसी को इंकरेज कर सकते हो। यहां पर आपको LW की कम्युनिटी मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्ची है, इन्होंने एक दिन पहले मैसेज किया यहाँ पे, हैवी ऑन इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्ट कर दिया ये, ठीक है। तो जिन्होंने रिएक्ट किया होगा यहाँ पे आप देख भी सकते हो किसने रिएक्ट किया। ठीक है जी बच्चों, जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से आपको कम्युनिटी मिल रही होगी, ठीक है। तो इस कम्युनिटी को आपने अच्छे से यूज करना है, और यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड भी दिख रहा होगा, कौन कम्युनिटी में सबसे ऊपर है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पे कम्युनिटी मिल गई। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी मिल जाएंगी, इसके अंदर आप डिटेल चीजें कर सकते हो। अपना पासवर्ड चेंज करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। आपकी यूजर आईडी, स्टेटस, आपका प्रॉपर ईमेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किस किस डिवाइस में एक्टिव है मैं नीचे करूंगा तो वो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम जो एक फीचर हम सबके लिए लाने की मैं सोच रहा था ना, वो वाला क्या था, वो ये था बच्चों कि हम आपके सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन रूम्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज आप सारे बच्चे आपस में डिस्कशन कर सको एंड आप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सको। बिकॉज आपको अक्सर औकात किसी और पर्सपेक्टिव से आपने ड्रॉप कर दिया, आपको उस आंसर मिल गया, नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। आपको आपके LMS के ऊपर बेल आइकन होता है, ये वाला बेल आइकन, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जब नोटिफिकेशन आ गया, अब जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं इसको सेव करूं इस मैसेज को, तो आप वो सेव भी कर पाओ। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अब इसको करवाऊं, एंड मैंने इसको इनफैक्ट स्टार्ट करवा दिया हुआ है, और मैंने ये लाइव पर आप सब बच्चों से पूछा था, तो आपने मुझे कहा था कि जी सर इसकी जरूरत होगी हमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन रूम्स। तो बच्चों ये सारा सिनेरियो है, मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा ही काफी था, लेकिन मैंने सब कुछ समझा दिया। अब आपको पता लग गया होगा कि ये सब कुछ आपका टाइम तो बचाएंगी और आपको फैसिलिटेट करेंगी, और जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगी। बाकी मेहनत तो मेरे प्यारे साथ ने करनी है। तो एक बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट इकोसिस्टम मैटर करता है। अब वही पुराने तरीके अगर यूज करोगे, जबकि सारे बच्चे जो कंपीट कर रहे हैं उस एक सीट के लिए वो अच्छा सिस्टम यूज करें, तो आप अपने लिए मुश्किलात कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल बनना है आपने, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। तो ये था शाहीन बैच के लिए सब कुछ, ये शाहीन बैच का LMS होगा। अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन फी इज नथिंग बच्चों की, LW की तरफ से गिफ्ट है आपको इस साल। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि LW ये गिफ्ट क्यों दे रहा है। हमारा अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट हुआ था सस्पेंड, आप सब बच्चों ने इतनी मोहब्बत दी थी, तो हमने इन रिटर्न आपसे पूछा था कि प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, LW क्या करे आप लोगों के लिए। तो एक बच्चे ने कहा था सर जी MD कैट का बैच, और उस पर माशाल्लाह से कोई ऑलमोस्ट 300 लाइक्स आ गए। तो अब हमें वो तो करना था, तो हमने फिर आपके लिए शाहीन बैच इंट्रोड्यूस करवाया। इकबाल के शाहीन हो आप, तो ये LMS की सिर्फ एक कमिटमेंट फी होगी, एंड दैट इज जस्ट 1200 रुपीज। और आपने फीस को कभी भी वैल्यू से कंपेयर नहीं करना, ये समझ लो फीस जैसे कमिटमेंट अमाउंट है। LMS की वैल्यू निकालें तो बच्चे तो फिर ये थाउजेंड्स के अंदर है। और LW का एक ही मिशन है दैट हम एजुकेशन को एक्सेसिबल टू एवरीवन बनाएं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, दो चीजें करनी है आपको, शाहीन बैच के किसी ग्रुप में होना है, दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा नीचे app.logicswala.pk/ बल्कि आपको मैं लिख देता हूं यहां पे app.logicswala.pk। अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक जगह पे लैंड करना चाहते हो तो /and/apply, ठीक है, अप्लाई। तो ये आप करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ जाओगे और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगी, उसके बाद शाहीन बैच के लिए कोई स्लॉट नहीं बचेगी। 4000 स्लॉट लिमिट है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।